गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल। ओके, तो इसके 6 टॉपिक है इस यूनिट में। तो पहला हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। ओके, तो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या है। ओके, तो इन मॉडर्न वर्ल्ड every differently able individual has the right to participate in the program of physical education। मतलब जो भी द मॉडर्न आज के जो वर्ल्ड में कोई भी डिफरेंटली एबल पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, उसको राइट होता है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का। ओके, स्पोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंटली एबल आर प्लेड बाय इंडिविजुअल्स विद अ डिसेबिलिटी इंक्लूड फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, जो डिफरेंटली एबल होते हैं इंडिविजुअल, वो अपने डिसेबिलिटी के साथ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी होगी, कॉग्निटिव यानी माइंडली कोई प्रॉब्लम हो गया, इंटेलेक्चुअल यानी दिमागी कोई और बीमारी होगी, तो उस डिसेबिलिटी के साथ वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंटली एबल आर जस्ट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ the normally existing sports in order to meet the need of individual with certain disability, and thus they are usually referred to as adapt sports. Nowadays sports from differently able individual are organized officially। ओके, पहले क्या होता था कि पहले ऐसे ही हम करा देते थे नॉर्मल वे में कि एक दूसरे से मिलेगा, पर आज जो होता है जो डिफरेंटली एबल जो होते हैं उनके लिए ऑफिशियली ऑर्गेनाइज किया जाता है ये स्पोर्ट्स। They are called organized sports for the sports person for with disability, which is generally divided into three main disability groups। Okay, ये तीन ग्रुप में डिवाइड हुआ है अब। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन जो डिसेबिलिटी होते हैं, डिसेबल होते हैं, उनके लिए तीन ग्रुप में डिवाइड हुआ है। पहला है डेफ। द डेफ हियरिंग एम्पावरमेंट, जो सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है हियरिंग एम्पावरमेंट में, पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, जो पर्सन वो फिजिकल डिसेबिलिटी जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो फिजिकल डिसेबिलिटी के। एंड थर्ड वन इज द पर्सन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब थोड़े माइंडली डिस्टर्ब थोड़े। ओके, तो उस ये तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंटली एबल पर्सन टू लीड अ फुलफिल एंड एनर्जेटिक लाइफ। ओके, फिजिकल एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो डिफरेंटली एबल पर्सन होते हैं वो अपने लाइफ को फुलफिल और एनर्जेटिक बना सके उसके लिए। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक इसका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। ओके, देयर इज़ नो वन ऑन द दिस प्लेनेट हु डज नॉट वांट टू बी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, सोशली वेल एडजस्ट एंड इमोशनली बैलेंस। ओके, आज कौन नहीं है इस प्लेनेट पे जो कौन नहीं चाहता कि मैं फिजिकल फिट हूँ, मेंटली अलर्ट हूँ, सोशली वेल एडजस्ट हूँ और इमोशनली भी सबके साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहूँ, सब चाहते हैं यार। तो एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिमेन हेल्दी एंड अटेन हार्मोनियस डेवलपमेंट। सब चाहते हैं कि मैं हेल्दी रहूं और मेरे जो प्रॉपरली डेवलपमेंट होने चाहिए हार्मोनल्स आपके बॉडी में, वो सारी चीज़ें हों। नो बडी वॉन्ट टू एनी हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ हिज हर लाइफ। कोई नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, we all want to enjoy life which is full of joy and pleasure। However, there are people who are unable to meet their desire and longing due to a disability or disorder। कोई नहीं चाहता कि मैं मतलब सफ़र करूं, किसी के साथ मिल ना सकूं या किसी के साथ डिसेबिलिटी डिसऑर्डर की वजह से मैं ये सब फील करूं। कोई नहीं चाहता। जनरली इट इज़ सीन दैट दोज टू वर्ड्स ए डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर आर यूज इंटरचेंजेबली। However, it is not right, so it is essential to understand the exact meaning of these two terms। मतलब ये दो वर्ड है जो डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर। ओके, जो इंटरचेंज है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है उसमें और कुछ नहीं है, जो आपको आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपको नॉर्मली बिहेव करने को एबल नहीं रखते हैं। ठीक है, इसलिए उसको डिसेबल कहा गया है। अब डिसेबल कहते हैं, इसमें डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर दिया है। ओके, तो ब्रीफली इसको समझ लेते हैं। ठीक है,
तो कॉन्सेप्ट क्या है डिसेबिलिटी का? द टर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी मीन एनी काइंड ऑफ एम्पावरमेंट और परमानेंट रिडक्शन इन फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी। ओके, कोई ऐसा परमानेंट रिडक्शन, परमानेंट ऐसा कोई प्रॉब्लम जो आपके बॉडी में हो जाता है, ठीक है, उसको हम डिसेबिलिटी कहेंगे। द रिडक्शन कैन बी रिलेटेड एनी काइंड ऑफ फिजिकल लॉस, मेंटल इलनेस, इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट और रिडक्शन इन द यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ओके, ये रिडक्शन रिलेटेड होते हैं आपके फिजिकल लॉस। फिजिकल लॉस यानी आपका आप गिर जाते हो या बर्थली किसी को कुछ हाथ में, पैर में या फिजिकली ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स होती है या नहीं होते हैं उनके। ओके, मेंटल इलनेस, आपको जो बर्थ के टाइम पे आप अगर आप बर्थ के टाइम पे आपको सर पे कुछ हो गया होता है बर्थ में ही, तो उस टाइम पे ये मेंटल इलनेस हो सकता है। इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट, आपके थोड़े मेंटली आप थोड़े से स्लो हो, वो भी इसमें आ सकता है। और डायरेक्शन दैट यूज कैन सेंस ऑर्गन्स, आपके सेंस ऑर्गन्स थोड़े से उतने ज़्यादा नॉर्मल पीपल की जैसे उतना काम नहीं करते हों, तो इसमें ही आ सकता है। दिस मे बी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ और क्योरिंग ड्यूरिंग अ पर्सनस लाइफ टाइम। ओके, ये कब हो सकता है? जब आपके बर्थ के टाइम पे हो सकता है, या आप जब लाइफ जी रहे हो उस टाइम पे ये हो सकता है। दिस इफेक्ट अ पर्सन पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ एंड रिड्यूस द फुल यूज ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, ये जो आपको हो जाता है, आपके पर्सन को जो इफेक्ट होती है, ये पार्टिसिपेशन होती है द डिफरेंट एरिया में, लाइफ स्टाइल में आपको रिडक्शन कर देता है, क्योंकि आपकी बॉडी का फुल यूज़ नहीं हो पाता है। स्ट्रक्चर जो फंक्शन है वो थोड़े कम यूज़ होते हैं, क्योंकि आप थोड़े से फिजिकली लॉस होते हैं, मेंटल इलनेस होते हैं, तो आप अपनी बॉडी का, अपने माइंड का उतना यूज़ नहीं कर पाते जो एक नॉर्मल पर्सन करता है। ओके, डिफाइन डेफिनेशन, disability is defined as a condition of function judged to be significantly impaired related to the usual standard of the individual of group। ओके, डिसेबिलिटी जो होता है डिफाइन कंडीशन को डिफाइन करता है, एक आपको जज करता है आपके फंक्शन को सिग्निफिकेंटली, कि ये एक यूजुअल स्टैंडर्ड में ही इसको वर्क कर सकते हैं, इसको इंडिविजुअल और ग्रुप में ही वर्क कर सकता है, ये इतना ही वर्क कर सकता है कि आपकी बॉडी में जो भी मिसकम्युनिकेशन होते हैं वो उतना ही होगा। डिसेबिलिटी मीन्स किसी चीज़ की आपकी बॉडी में ना होना, सिंपल वर्ड में, ठीक है। जैसे आप फिजिकली फिजिकली आप क्या करोगे, जैसे आपको कुछ, आप नॉर्मल पर्सन को देख रहे हो कि उसकी बॉडी में सारे ऑर्गन है, वो फिजिकली रनिंग कर रहा है, वॉक कर रहा है, उसके बॉडी में कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है। ओके, या एक नॉर्मल पर्सन को देख लो जिसके माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बातें करता है, सेंस उसका अच्छा है, वो उसकी जो माइंड कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा है, किसके साथ कैसा बात करना है वो उसको समझ आता है सारी चीज़ें। ओके, बट इसमें क्या होता है, आपको वो चीज़ें नहीं मिलती फिजिकली, आप लॉस होते हो, जैसे आपके पैर नहीं होते हैं, या आप लाइफ टाइम जैसे आप जी रहे होते, एक्सीडेंट हो जाता है, आपके पैर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, तो मतलब वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। ओके, अब डिसऑर्डर क्या है? ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इज एनी एलिमेंट दैट डिस्टर्ब द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हाइंडर अ पर्सन परफॉर्मेंस। ओके, डिसऑर्डर ऐसा है जो आपकी हेल्थ, आपके पर्सन की हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। ओके, 100% परफॉर्मेंस एंड डिमिनिश his her efficiency। Disorder grow inside a person, they are small of the beginning but may become a serious and growth into a disability। okay, डिसऑर्डर होता है जो पर्सन के इनसाइड ग्रो करता है। ओके, ये शुरुआत में तो बिगिनिंग में तो बहुत स्मॉल होते हैं, बट जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं तो ये ग्रो करते जाते हैं, वैसे वैसे ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। ओके, तो ये इसको हम, जैसे स्मॉल होता है, बिगिनिंग होते हैं तो हम सीरियस नहीं कहते, बाद में ये धीरे धीरे डिसेबिलिटी बन जाते हैं। ओके, देर आर मैनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर लाइक मेंटल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, एडिक्शन डिसऑर्डर, अटेंशन डिसऑर्डर। ओके, तो ये अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर, देर इज मैनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर लाइक मेंटल डिसऑर्डर, आपके मेंटली आप डिस्टर्ब रहते हो अलग अलग चीज़ों के लिए। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं किसी भी चीज़ के बाद में। ईटिंग डिसऑर्डर, आप बिना बात के खाते ही रहते हो, किसी ना किसी चीज़ को देखते ही खाते रहते हो कुछ ना कुछ। एडिक्शन डिसऑर्डर, कुछ चीज़ का एडिक्शन हो जाना आपको एक ही चीज़ के बारे में। अटेंशन डिसऑर्डर, आप किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पाते हो, 2 मिनट तक उधर आप ध्यान नहीं रख पाते हो, किसी चीज़ को देख नहीं पाते हो, वहाँ पे आपको कोई बोल रहा होता है, आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाते। ओके, डेफिनेशन क्या है? डिसऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज अ ब्लिप इन द यूजुअल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन। डिसऑर्डर आप डिफाइन करेंगे तो यूजुअली आपके पर्सन का जो फंक्शन है
वो थोड़ा सा लो हो जाता है। लो यानी आप उसको उतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं कर पाते जो नॉर्मल पर्सन की लाइफ में होता है। ओके, आई होप इसका जो डेफिनेशन है आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद में मैं इसी का ही कुछ और डेफिनेशन बताऊंगा आपको, ताकि इस चीज़ पे और आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू।